नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है घमंडी सेठ की कहानी। गांव में पेड़ के नीचे राम बैठा हुआ था। तभी उसके पास गांव के कुछ बच्चे आए और बोले, दादाजी एक कहानी सुनाओ ना। राम बताओ, कौन सी कहानी सुनाऊं? बच्चे, जन्माष्टमी आ रही है, उसी पर कोई कहानी सुना दो। राम, ठीक है। ये उस वक्त की बात है जब हमारे गांव में दुर्जन सिंह का कहर हुआ करता था। सभी लोग उससे बहुत डरा करते थे। वीरपुर गांव में देवा नाम का एक गरीब पंडित रहा करता था। वो अपनी पत्नी दीपा और 2 बच्चे के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम राम और पुत्री का नाम नैना था। देवा बहुत ही सीधा और ईमानदार ब्राह्मण था, जो गांव के ही एक मंदिर का पुजारी था। मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी जमीन का खाली हिस्सा था, जिसमें आम, सेव, अमरूद आदि के पेड़ थे, जो देवा के पूर्वजों के ने मंदिर को दान में दे रखा था। उसी जमीन पर गांव का दृष्ट अजगर पांडे की दृष्टि थी, लेकिन ईमानदार देवा के रहते यहाँ संभव नहीं था। अजगर पांडे, अरे देवा, कब तक ईमानदारी दरिद्र ब्राह्मण बने रहोगे? बच्चे तो भविष्य की कम से कम चिंता करो। तुम अगर साथ दो तो मंदिर को दान दिया हुआ जमीन मुझे बेचकर अमीर बन सकते हो। देवा, तुम अपने इरादों का क्रियाक्रम कर दो, क्योंकि मैं भगवान और पूर्वजों से गद्दारी नहीं कर सकता, समझे? अजगर पांडे, तुम्हें ये ईमानदारी एक दिन भारी पड़ेगी। यह कहकर अजगर पांडे वहां से चला जाता है। अगले दिन देव का बेटा स्कूल जाता है। मास्टर जी, राम तुम मना करने के बावजूद आज फिर से फटी हुई ड्रेस पहनकर आए हो। जूते की जगह चप्पल नहीं चलेगा? राम, मैंने पिताजी से बोला था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगले महीने नया ड्रेस ला देंगे। मास्टर जी उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसे स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। राम रोते हुए स्कूल से घर की ओर पैदल निकल जाता है। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है। लड़का, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? राम, मेरा नाम राम है। मेरे पास स्कूल की ड्रेस नहीं थी, इसलिए गुरुजी ने स्कूल से निकाल दिया। हम गरीब हैं ना, इसलिए हमारे पास औरों की तरह अच्छी चीज़ें नहीं है। कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पास भी अच्छे कपड़े होते तो गुरुजी कभी मुझे स्कूल से नहीं निकाल पाता है। मेरे साथ कोई नहीं खेलता। क्या गरीब होना कोई बुरी बात है? लड़का, नहीं राम, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं। अगर कुछ बुरा हो तो वो किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, समझे? चलो अब रोना बंद करो। राम, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का, मेरा नाम केशव है। तुम रोज यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, ठीक है? राम, मुझसे दोस्ती करोगे? केशव, क्यों नहीं राम, आज से तुम मेरे पक्के वाले दोस्त हो। केशव, लेकिन मेरे बारे में किसी को बताना नहीं, अगर बताया तो फिर मैं नहीं आऊँगा। राम, ठीक है। अरे केशव, तुम्हारे पीछे सांप है, भागो। केशव सांप को पकड़कर नदी में फेंक देता है, लेकिन दृष्ट सांप फिर से राम को काटने के लिए बढ़ता है। तभी केशव सांप को पकड़कर नदी में फेंक देता है। राम, वाह, तुम तो बड़े बहादुर हो। मैं रोज आकर तुम्हारे साथ खेलूंगा। केशव, ये घटना किसी को मत कहना। मास्टर जी, पुजारी जी, अरे ओ पुजारी जी, रुको जरा। देवा, अरे मास्टर साहब प्रणाम, कहिए कैसे हैं? मास्टर जी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन राम की तबीयत ठीक नहीं है क्या? देवा, उसकी तबीयत को क्या हुआ भला? वो तो भला चंगा है, स्कूल तो रोज आता ही है आपके पास। मास्टर जी, अरे राम एक सप्ताह से स्कूल कहाँ आ रहा है? हमने सोचा कि लगता है बीमार होगा। नैना तो हमारे स्कूल में दूसरे बिल्डिंग में है, इसलिए आपसे पूछ लिया। देवा, क्या माफ़ कर दीजिए मास्टर जी, मैं अभी पता करता हूँ कि क्या बात है। देव वहाँ से सीधा घर जाता है। देवा, पहले ये बताओ कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे 1 सप्ताह से? दीपा, क्या बोल रहे हैं जी, मेरा बेटा तो रोज स्कूल जाता है, मैं रोज तैयार कर खुद इसे स्कूल भेजती हूँ। देवा, अभी रास्ते में मास्टर साहब मिले थे, वही बता रहे थे कि राम 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा है। राम, स्कूल ड्रेस फट गया है, मास्टर साहब बोलते हैं कि अगर कल से नया ड्रेस और जूता नहीं लिया तो स्कूल नहीं आना, और मुझे स्कूल से निकाल दिया। देवा, हे भगवान,
मैं कितनी दरिद्रता दिखाएंगे अब। बस कीजिए, अब सहा नहीं जाता। दीपा, लेकिन तू 1 सप्ताह से स्कूल के समय जाता कहाँ है? राम, नदी किनारे जो टूटी हुई मंदिर है उसके पास मेरा दोस्त केशव रहता है, उसी के साथ खेलता हूँ रोज। वो भी मेरे उम्र का ही है। वो बहुत ही बहादुर है, अकेले एक बड़ा सांप को मार डाला उसने। देवा, जहाँ तक मुझे जानकारी है तुम्हारे उम्र का कोई केशव नाम का बच्चा अपने गांव में नहीं रहता। राम, पिताजी, केशव मेरा दोस्त है, मैं आपको मिलवा भी दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, परसों उसका जन्मदिन भी है। दीपा, सुनो जी, नैना का कल जन्मदिन है। वे कल 12 साल की हो जाएगी। हमारे पास पैसे नहीं है उसका जन्मदिन मनाने के लिए। देवा, क्या करूं, भाग्यवान है, दरिद्रता हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसका 3/4 हिस्सा डकैत दुर्जन सिंह ही ले जाता है, सिर्फ 1 हिस्सा ही मेरे मिलता है। दीपा, आपको कई बार कहा है कि इसकी शिकायत पंच लोग से कीजिए, लेकिन आप हैं कि सुनते ही नहीं हैं। देवा, दुर्जन सिंह के पूर्वजों के समय से मंदिर में चढ़ावा का 3 हिस्सा उनको जाता है। कहते हैं कि दुर्जन सिंह के दादा जालिम सिंह एक बार पूरे बीरपुर को लूटने के बाद इस मंदिर की सोने की मूर्तियां को भी ले जा रहा था। तब हमारे दादा विष्णुदेव ने भगवान की दुहाई दी और वादा किया कि मंदिर के चढ़ावे का 3 हिस्सा डकैत को जाएगा। तब से ये 1/3 उन्हें ही जाता है। नैना, पंडित जी, पिताजी, मेरी सहेली बबली का पिछले महीने जन्मदिन था। उसने जो फ्रॉक पहना था ना, वैसे ही फ्रॉक मुझे चाहिए। अगर मुझे वो फ्रॉक नहीं मिला तो मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। देवा, बेटा ऐसा नहीं करते। देखो बेटा, बबली के पिताजी सेठ धूमर दास का शहर में सबसे बड़ा सुपरमार्केट है, उनकी कमाई लाखों में है। हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते। दीपा, हाँ बेटा, जिद नहीं करते। अब की बार तेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह ही दीपा उठकर नैना को मंदिर जाने के लिए उठाती है, लेकिन नैना बोलती है कि जब तक बबली जैसा फ्रॉक नहीं मिल जाता मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। ये सुन के दीपा को बहुत बुरा लगता है और वो कुछ देर बाद नैना का फ्रॉक और राम के लिए स्कूल ड्रेस लेकर आ जाती है। नैना सभी दोस्तों को जन्मदिन की पार्टी में बुलाती है। बबली, अरे ये फ्रॉक तो बिल्कुल मेरी तरह है, बहुत ही कीमती फ्रॉक है। वाह नैना, हाँ मेरी माँ लेकर आई है। बबली, वाह कितना सुंदर केक है, क्या बात है। पार्टी में सभी नैना की सुंदर फ्रॉक के बारे में चर्चा करते रहते हैं। कोई बोलता है कि पुजारी जी को लगता है गाढ़ा खजाना मिल गया है, नहीं तो जिनको एक दिन खाने के लिए सोचना पड़ता था वो इतनी अच्छी पार्टी कहाँ से रखते। बूढ़ा आदमी, पुजारी जी, सचमुच आपकी बेटी की जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही। मेरी शुभकामनाएं बिटिया के साथ है। फ्रॉक में बिल्कुल परी लग रही है। हाँ धूमर दास, इस ड्रेस की कीमत हजारों रुपये में है। परसों ही मैंने बबली के जन्मदिन पर उसे खरीद कर दिया था। तीसरा आदमी, लगता है पुजारी जी को कोई गुप्त धन की प्राप्ति हुई है। क्यों पुजारी जी? देवा, अरे मुझे दरिद्र ब्राह्मण के पास कहाँ से धन आएगा, पता नहीं दीपा ने कहाँ से पैसे का इंतजाम किया है। बूढ़ा आदमी, ठीक है पुजारी जी, अब चलता हूँ, रात भी ज़्यादा हो गई थी, आपको भी कल जल्दी उठना होगा, कल जन्माष्टमी है। देवा, हाँ हाँ, कल मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। अगले दिन देवा, हे भगवान, अनर्थ हो गया, घोर कलयुग आ गया है, अब तो भगवान भी सुरक्षित नहीं। अजगर पांडे, क्या हुआ पुजारी जी, सवेरे सवेरे मंदिर के बाहर इतनी भीड़ कैसी? देवा, मंदिर के आभूषण गायब हो गए हैं। मुखिया, ऐसा कैसे हो गया? आज तक हमारे गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं मुखिया जी, ये सब कैसे हो गया। मैंने कल खुद मंदिर की सफाई करके ताला लगाया था। ताले की चाबी किसके पास है? चाबी तो मेरे पास ही रहती है। आज जब मैं सुबह आया तो ताला लगा हुआ था, रोज की तरह। जैसे ही ताला खोलकर अंदर घुसा तो देखा कि भगवान के सोने के आभूषण गायब है।
अजगर पांडे, क्यों देवा? सभी बता रहे थे कि कल रात की तुम्हारी पार्टी करोड़पति सेठ धूमदास से भी शानदार थी। नहीं, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर कतई शक नहीं, लेकिन कहीं भाभी जी ने देवा? अजगर नहीं, मुंह संभाल कर बात करो मुखिया जी। शानदार पार्टी पर गुप्त धन की बात पर तूने भी भाभी जी का ही नाम लिया था। देवा, दीपा, तुम बताओ कि जो ये लोग शक कर रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है? दीपा, आप भी मुझ पर शक कर रहे हो? ठीक है, मुझे अपने राम जी पर पूरा भरोसा है। अब तो वो ही इंसाफ करेंगे। अजगर पांडे, एक वक्त का खाने का ठिकाना नहीं तुम लोगों का, और चले गांव वाले को पार्टी देने। मूर्ख समझा है क्या हम लोग को? दीपा, मैंने चोरी नहीं की है। आप सब मेरे यकीन करो, मैं पार्टी के लिए अपने सोने के कंगन बेचे थे, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर दुखी नहीं करना चाहती थी। अजगर पांडे, वाह जी वाह! जिन लोगों को हर चीज से पहले सोचना पड़ता है, उन्होंने सोने का कंगन बेचने से पहले एक बार नहीं सोचा। वाह दीपा, आप जाकर जौहरी से पूछ लीजिए, वो सब जानता है। अजगर पांडे, अरे वाह, हमें मूर्ख समझती हो? हम सब जानते हैं, पक्का तुमने चोरी से पहले ये सब किया होगा ताकि तुम पर कोई शक ना करे, और जब बात तुम पर आए तो तुम इस तरह से बच जाओ। मुझे तो लगता है चोरी इन दोनों ने की है और अब भोले बन रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इन सब के सब गांव से निकाल दो। हमारे गांव और हमारे मंदिर को ऐसा पुजारी की कोई ज़रूरत नहीं, और जिनको कोई धर्म ईमान न हो तभी गांव में पुलिस आती है और देव को गिरफ्तार करके ले जाती है। देवा की पत्नी, बच्चे सभी रोते बिलखते रह जाते हैं। अजगर पांडे, एक को तो पुलिस ले गई, अब तुम अपने इन बच्चों को लेकर निकल जाओ हमारे गांव से। हमारे गांव में तुम जैसे कि कोई जगह नहीं। आज सूर्यास्त होने से पहले निकल जाना, समझ गया? दीपा, लेकिन यह हमारा घर है, हम अपने घर को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अजगर पांडे, वो सब हम नहीं पता है, जो बोल दिया। दीपा, नैना और राम के साथ गांव छोड़कर दूसरे गांव जाने लगते हैं। रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई पड़ता है। दीपा, सब क्या हो गया प्रभु? आज तक हम जैसा भी थे, लेकिन कम से कम गांव में थोड़ी इज्जत तो थी। सोचा था कि शायद आपकी कृपा से हमें मिला हुआ है, लेकिन क्या वो इज्जत इसलिए मिली थी ताकि एक दिन वो इस तरह सबके सामने तमाशा बना दिया जाए? हर दुख सहा प्रभु, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। आज नहीं सहा जा रहा, बहुत तकलीफ हो रही है प्रभु, यह तो सब ठीक कर दो, इतनी शक्ति दे दो कि ये सब सह सकूं। प्रभु, ये समझ नहीं आ रहा कि आप तक मेरी विनती पहुंचती नहीं या आप सुनना नहीं चाहते। आप तो दुनिया में कितने भक्त होंगे, लेकिन मेरे लिए तो आप ही है ना सब कुछ। हर सुखी में, हर दुख में मेरे लिए सब कुछ आप ही थे। आप तो किसी के साथ गलत नहीं होने देते ना, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है मेरे परिवार के साथ? ना जाने प्रभु क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सब आपने मुझे मेरी भक्ति का फल दिया है। पता नहीं फिर कब आपसे मिलने या आ पाऊँ। मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। तभी राम केशव से मिलने उसके पास आता है। केशव, क्यों रो रहे हो? राम, वो मेरे पिताजी पुलिस। केशव, दोस्त, मुझे सब मालूम है। राम, जब तुम्हें मालूम है तो तुम क्यों नहीं चोर को पकड़कर सामने लाए? पुलिस मेरे पिताजी को पकड़कर ले गई है। केशव, तुम्हें बताया था ना कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए थोड़ा व्यस्त था। चलो मंदिर के पास तुम्हें तमाशा दिखाता हूँ। तभी दोनों देखते हैं कि डकैत का एक बड़ा सा झुंड घोड़े पर सवार तेजी से मंदिर के सामने आ खड़ा होता है। डकैत, पुजारी जी, हमें बचा लो, 1 घंटे से हमारे ही घोड़े हम लोगों को लात मार कर जान लेने पर उतारू हो रहे हैं। ये भगवान आभूषण, हमें बचा लो। डकैत, एसीपी साहब, हमें जेल में डाल दो, नहीं तो ये हमें मार देंगे। देवा, दुर्जन सिंह, तुम्हें भगवान के चढ़ावे का
3/4 हिस्सा तुझे मिलता है। फिर भी आभूषण चुरा लिए दुर्जन सिंह जी। वो आभूषण चुराने का आइडिया तुम्हारा ही गांव के अजगर पांडे का था। उसी ने मुझे आभूषण चोरी के लिए चाबी दी थी और ये कहा था कि कल रात पुजारी के यहाँ शानदार पार्टी हुई है, इसलिए लोग का शक पुजारी पर जाएगा। राम और केशव दोनों दूर खड़े यह दृश्य देख रहे थे होते हैं। राम ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मेरे जन्मदिन पर सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देवा मुझे माफ़ कर देना। दीपा मैंने तुम पर शक किया, मैं अच्छा पति नहीं बन पाया। दीपा कोई बात नहीं जी, परिस्थितियों ही कुछ ऐसी थी, लेकिन अब आप सब भूल जाइए। मैं बस खुश हूँ कि सब ठीक हो गया। दीपा प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी भर ये दीप आपकी रहेगी। देवा अजगर पांडे और दुर्जन सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये सब उन्होंने ही किया था। हमारे कृष्ण हमारे साथ इतना गलत भला कैसे होने देते। तभी राम वहाँ पर आता है। राम पिताजी पिताजी, मेरे दोस्त केशव ने सब कुछ ठीक कर दिया। देवा कौन केशव? राम मैंने आपको बताया था ना मेरा दोस्त के बारे में, उसी ने सब ठीक किया ये सब। आज जब मैं रो रहा था तो उसने कहा कि मैं रो मत, सब ठीक कर दूंगा। देवा बेटा, इस दुनिया में करने वाला वो एक ही है, हमारे आराध्य श्री विष्णु राम। लेकिन उसने कहा वो कर देगा सब ठीक। आपको पता है एक बार उसने सांप से मेरी जान बचाई थी। वो किसी से नहीं डरता। दीपा राम मुझे मिलना है उस बच्चे से। राम वो तो चला गया, उसका जन्मदिन है ना, उससे कहा सब उसका इंतजार कर रहे होंगे। दीपा क्या नाम बताया तुमने? उसका नाम केशव। दीपा जी सुनिए, हमारे आराध्य को केशव के नाम से भी जाना जाता है। मैं जानती वह मेरी प्रभु ही थे। वो हमारी मदद के लिए केशव बन के बालक रूप में आए थे। देवा हाँ मैं समझ गया। तुम्हारा दोस्त केशव कौन है? चलो मंदिर में, आज तुम्हारे दोस्त का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। कहानी खत्म हुई। राम दादाजी, तो ये थी मेरी दोस्त केशव की कहानी, जिसने हम सभी की मदद की थी। बच्चों जोर से बोलो, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। बूढ़ा दोस्त अरे राम बच्चों को कहानी ही सुनाता रहेगा या थोड़ा मेरे साथ भी वक्त बिताएगा? अरे कुछ दिनों बाद मैं चला जाऊंगा शहर, फिर सुना लियो जितनी कहानी सुनानी है। राम अब चलो बच्चे, अब खेलो, मैं चला अपने सैर सपाटे पर। उसके बाद राम और उसका दोस्त दोनों लाठी टेकते हुए घूमने निकल जाते हैं।